नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपी टेट सीटेट और विभिन्न एग्जामों में इन्वायरमेंट से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम से। तो इकोटोन क्या होता है? संक्रमिका, ट्रांजिशनल एरिया बिटवीन टू आर मोर डिफरेंट इकोसिस्टम। दोस्तों, जब दो अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम के बीच का जो ट्रांजिशन एरिया होता है उसको हम इकोटोन कहते हैं। जैसे लैंड इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम, जैसे जहाँ पर नदी और जो है जमीन मिल रही होती है, तो पूरी नदी और जमीन के जो बॉर्डर होता है उस एरिया को हम क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। ऐसे जंगल और जमीन जहाँ मिल रहे होते हैं, पहाड़ और जंगल जहाँ मिल रहे होते हैं, तो अलग अलग इस तरीके से इकोटोन हो सकते हैं। फॉरेस्ट एक अलग इकोसिस्टम है, माउंटेन एक अलग इकोसिस्टम है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इसकी बाउंड्री होती है तो उस बाउंड्री के एरिया को क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। यह बहुत संकीर्ण या काफी चौड़ा भी हो सकता है। यह एक तनाव का क्षेत्र होता है। इकोटोन में भी नेचुरल और मैन मेड। दोस्तों, इकोटोन क्या हो सकता है? ये नेचुरल हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है। जैसे जमीन हो गया, नदी हो गया, जंगल और नदी हो गया, ये क्या है? नेचुरल है। लेकिन जैसे अगर हम कृषि कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं और अपने जो है जंगल है, तो खेती और जंगल का जो बॉर्डर एरिया है वो कहीं ना कहीं मानव निर्मित होता है। एज इफेक्ट, it refers to the change in the species found in ecotone. Biodiversity is very high in ecotone. It is called edge effect. In this, ecotone is made up of only two different ecosystem. दोस्तों, एज इफेक्ट हमें तब दिखाई पड़ता है जब केवल दो ही इकोसिस्टम अलग अलग होते हैं। तो इकोटोन एज इफेक्ट है क्या दोस्तों? इकोटोन में जो स्पीसीज होती हैं वो दोनों इकोसिस्टम से मिलाकर बनती हैं, तो उनमें क्या होता है? विविधता बढ़ जाती है। तो इससे जो है वहाँ की प्रजाति है वो कुछ ना कुछ अफेक्टेड होती है। जो नेचुरल प्रजाति होती है वो अफेक्ट होती है। तो बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों मिल जाते हैं, तो दोनों की जो उपजाऊपन है वो उसमें शामिल हो जाता है। तो उसको कहा जाता है एज इफेक्ट। यानी जो स्पीसीज फाउंड हो रहे हैं इकोटोन में, उनमें क्या चेंज आ रहा है उसको हम एज इफेक्ट कहते हैं। इन दिस पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज इज मच लार्जर देन अदर स्पीसीज ऑफ इकोटोन। दिस मेजर स्पीसीज इज कॉल्ड एज स्पीसीज। अब दोनों स्पीसीज में दोस्तों कोई एक ज्यादा होगा, कोई एक कम होगा, तो जो ज्यादा होता है उसको हम जो है एज स्पीसीज कह देते हैं। एज इफेक्ट इज मोस्टली फाउंड इन बर्ड स्पीसीज, और एज इफेक्ट जो है मोस्टली बर्ड में पाई जाती है, क्योंकि जंगल में दूसरे तरीके के बर्ड होते हैं और माउंटेन पे दूसरे, तो जो इसमें विविधता होती है बर्ड की, ये इकोटोन में सबसे अधिक हो जाती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।